नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है 8 जुलाई और आप सभी को पता है आज नीट 24 पेपर लीक और नीट 24 से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हुए थे उसके रिगार्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अब इस सुनवाई में क्या क्या जो इंपोर्टेंट डिस्कशंस हुए थे और क्या निष्कर्ष निकल के आया वो इस वीडियो में मैं आपको समराइज करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो सुनवाई है वो आपकी लंच के बाद से स्टार्ट हुई थी। 2 बजे बाद से ये सुनवाई स्टार्ट हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीसीआई चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके साथ में 2 जजेस और थे। तो 3 जजेस के पैनल ने इसके रिगार्डिंग इस केस की हियरिंग करी है नीट पेपर लीक से रिगार्डिंग। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जो कंप्लीट जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे सवाल एनटीए से करे जिसके प्रॉपर जवाब एनटीए के पास नहीं थे। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो था कि जो पेपर लीक, क्योंकि एनटीए आपको पता है कह रही है, ये दावा कर रही है कि कुछ ही बच्चों तक पेपर लीक हुआ है, सभी एंटायर बहुत मास लेवल पे ये पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप बोल रहे हो कुछ बच्चों तक अगर ये पेपर लीक हुआ है तो बताइए कि कितने समय पहले पेपर लीक हुआ है। यानी कि आपका एग्जामिनेशन अगर 5 मई को दिन में दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो रहा था तो उससे कितने समय पहले जो है पेपर लीक हुआ है ये आपको बताना होगा एक तो। ठीक है, अगर आप इसका दावा कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को पेपर लीक हुआ है तो ये इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए और आपको और उनसे सवाल किया है कि ये जो टाइम है वो आप बताइए। मान लीजिए आज अगर 5 मई है और 5 मई के मॉर्निंग में पेपर ये जो है पेपर आउट हुआ था और उनको कुछ बच्चों को याद कराए गए थे आंसर, तो उनको काफी कम समय मिला होगा, पेपर लीक उतने लेवल पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके चांसेस है। लेकिन अगर काफी समय पहले यानी 4 मई को या इससे पहले अगर पेपर लीक हुआ है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये बड़े लेवल पे लीक हो सकता है ना। दूसरा पूछा था उन्होंने कि एक तो आपको ड्यूरेशन बताना है कितने समय पहले पेपर लीक हुआ है, दूसरा उनसे सवाल किया गया कि मोड ऑफ पेपर लीक बताना है आपको कि आप अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है पेपर लीक या फिर फिजिकल मोड से हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया से अगर पेपर लीक हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि लार्ज स्केल पर हजारों लाखों बच्चों तक ये पहुंच गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन वही अगर फिजिकल मोड से अगर पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है लिमिटेड बच्चों तक ही पहुंचा होगा। तो ये काफी सारे ऐसे ये 2 इंपोर्टेंट सवाल थे जिसका प्रॉपर जवाब एनटी के पास नहीं था। अभी फिलहाल सुनवाई में फाइनल डिसीजन तो नहीं आया बच्चों की रीनीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगली सुनवाई की डेट जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दी है। 11 जुलाई आपकी अगली सुनवाई होगी इसी केस के रिगार्डिंग। अब देखते हैं उस टाइम क्या आपका फैसला आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देगा। अभी आपकी क्या राय है रीनीट को लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन नीट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं लगातार आपको देता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।